आपकी भावनाएं हैं और वह अगर उनकी कोई सेवा कर रहा है, आपकी मदर इन लॉ हैं, उनकी सेवा करने वाला कोई कर रहा है, और इससे पहले क्या आपने मदर इन लॉ की सेवा किया है? जब हाँ, तो कोई बात नहीं, पछताने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसमें एक पछतावा हो रहा होगा ना कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, परंतु आपने किया तो है ना। ऐसा तो नहीं कि पहले नहीं किया। और जहाँ पे भी वो गई हैं, फिर उनको कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए, अगर अगर वो, देखिए, जो भी नहीं कर रहा है, वह कहीं ना कहीं वह व्यक्ति के कर्मों का एक फल भी होता है। बात समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के कर्मों का फल भी होता है कि आप उसके जीवन में कुछ सेवा नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप की सेवा एकदम नहीं कर पाए, और उनके माता पिता आज नहीं हैं। ठीक है? तो ऐसी बात नहीं है कि आपने जितना आपने सेवा किया, आप उसके लिए संतुष्ट रहिए कि परमात्मा ने, हे ईश्वर, आपने मुझे जितना बनाया था, जितना हमें अवसर दिया, उस अवसर का हमने लाभ उठा करके सेवा किया। बाकी आप और भी तो सेवा कर रहे हो ना। ऐसा थोड़ी है कि आप वही सेवा करेंगे तो ही होगा, और भी सेवा में आप लगे ही हुए हैं। और जिसके भाग में जितनी सेवा होती है, वो उतना ही कर पाता है ना। जितने भाग में जिसकी सेवा होती है उतना ही कर पाता है। हाँ, आदि आप वहां से ला करके आप करना चाहते हो कि चलो नहीं कर पा रहे हैं तो मैं फिर ला के करूँ, परंतु वहां से कुछ समस्याएं हैं लाने में, तो फिर आप लड़ नहीं सकते हो ना, फिर वहां पे कोई विरोध नहीं कर सकते हो। तो जैसा स्वाभाविक रूप से सेवा आप कर सकते हैं वही करिए, और परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, आप जो है उनको सद्गति दो, उनको जो है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कराओ। अगर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो उनसे आप उनको ये कह सकते हो कि आप परमात्मा का स्मरण करो। फोन से तो बात हो सकती है, वीडियो कॉलिंग करो, आप उनसे मैसेज करो, जो भी हो सकती है, आप उनसे बात करो और उनसे यही कहो कि हे ईश्वर, कि आप जो है गायत्री मंत्र का जप करो, ओम का जप करो, आप परमात्मा की शरण में जाओ। संसार में किसी के सेवा करने से, किसी के की आत्मीयता प्रकट करने से किसी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं होने वाला है। आप उनको सबसे बड़ा मंत्र दे दो कि आप भगवान का नाम लेते रहो, ओम का जप करते रहो, गायत्री मंत्र का जप करते रहो। ये सेवा तो क्या है, सेवा आज करोगे, कल 1 घंटे करोगे, कोई फिर दूसरे घंटे दुख आ जाता है। आप बोलो सबसे बड़ी सेवा तो यह है कि आप उनको परमात्मा से जोड़ दीजिए। अगर वो नाम लेते हुए, जप करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए यदि उनका प्राण निकलता है, तो आपसे बड़ा हितैषी उनका कोई पूरे परिवार में, पूरे खानदान में नहीं होगा। उनके लड़के, उनके लड़कियां में कोई नहीं होगा। जो जिस लक्ष्य को आप मरते हुए पकड़ा देंगे, वही लक्ष्य उनके अगले जन्म के लिए मजबूत हो जाएगा। इसलिए अंतिम समय में व्यक्ति को ये कहिए कि आप ये काम करो, आप, मैं वहां से ये काम नहीं कर सकती हूँ। सेवा तो कोई भी कर लेगा, ये शरीर है, आज शरीर है, कल नहीं रहेगी। परंतु एक चीज पकड़ लो, आप परमात्मा का चिंतन कर लो, परमात्मा का ध्यान कर लो, जप कर लो, साधना कर लो। उनको ये जरूर कहिए। ठीक। ठीक है जी। नमस्ते दीदी। देखिए, शरीर शांत हो गया, गरुड़ पुराण पढ़ा रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए कोई फायदा नहीं हो, ना आपके लिए कोई फायदा होने वाला है। जीते जी यदि उस व्यक्ति को आपने कुछ संस्कार दे दिए, ज्ञान के, कुछ मंत्रों के, कुछ विद्या के, तो वो तो उसको फायदा कर जाएगा। मरने के बाद कौन सुनता है?
कहते हैं कि एक कीड़ा होता है, वह पेड़ों पे चलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में आया था। तो वो जितने समय में एक पैर को ऐसे मार करके चढ़ता है, उतने समय में कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म हो जाता है। और एक और उपनिषद में आया था कि एक परमाणु जो है जितने समय में पलटी मारता है, उतने समय में आत्मा का जन्म हो जाता है। तो आप यहाँ पे गरुड़ पुराण पढ़ा रहे हो, सुना रहे हो, और उसका तो जन्म हो गया, तो कोई फायदा मिला उसको? नहीं मिला। तो जीते जी आप जो भी संस्कार बनाना चाहते हो ना, वही आपके काम आने वाला है। मरने के बाद न कोई पिंडदान काम आता है, मरने के बाद न कोई आप जो है पूजा पाठ करते हो वो काम आता है। जीते जी जितना आप काम कर सकते हो वही काम आएगा आपके। ठीक है, जीते जी जितना आप मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत कर लो। आप उनको ज्ञान की तरफ लेके जाना चाहते हो, जप की तरफ लेके जाना चाहते हो, साधना के लिए तरफ लेके जाना चाहते हो, वही तो मैं आप लोगों के लिए कहता हूं कि अभी जो संस्कार आप बना लोगे, यह संस्कार केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकते हैं, बाकी और किसी जन्म में नहीं हो पाएगा। इसलिए इस शरीर का इतना महत्व है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस समय को बर्बाद मत करिए, बहुत अनमोल है।